नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलनेत्राय नमस्ते कमलांघ्रये। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलनेत्राय नमस्ते कमलांघ्रये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो नट नट मोहन नंदलाला। भजो नट खट मोहन नंदलाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो नट खट मोहन नंदलाला। भजो नट खट मोहन नंदलाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये कौन है प्रभु जी? अभी हम लोग पढ़ेंगे दसवां अध्याय तक हम लोग पढ़ लिए थे उस दिन, वहां विश्राम दिए थे। अभी हम लोग इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे अथैकादशो अध्याय, मतलब 11वां अध्याय। विषय है द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। जब हस्तिनापुर से भगवान वहां गए अपना द्वारका, तो उनका स्वागत वो लोग कर रहे हैं, यादव लोग। सूत जी महाराज कहते हैं कृष्ण ने अपने समुद्र आनर्त देश में, समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य शंख बजाया। पांचजन्य शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर में मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है। आत्माराम मतलब अपने ही आत्मा में रमण करते रहते हो, इसीलिए उनका किया हुआ कुछ भी वो कर्तापन नहीं रहता उनमें, क्योंकि वो निरंतर आत्मरमण में ही रहते हो। मैं कर रहा हूं ऐसा अभिमान नहीं है उनमें। वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी
दीप दान करते हैं। ये दीप हम लोग जो दान करते हैं वो सूर्य का ही अंश है और हम लोग उन्हीं को दान करते हैं, दिया जलाते हैं। बोलते हैं फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को ही दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। माने सब तो उन्हीं का है और उन्हीं को स्वागत कर रहे हैं देखकर। बोलते हैं ना, त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये, मतलब आपका दिया हुआ ही मैं आपको समर्पण कर रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये, आपका दिया हुआ ही मैं आपको दे रहा हूं। सब तो जो है सब तो हम लोग को भगवान ही दे रहे हैं ना, हमारा जैसा प्रारब्ध है वही हिसाब से हमको सब दे रहे हैं और हम वही दे के हम लोग अहंकार कर रहे हैं कि मैंने हुंडी में जाके 10,000 दिया बालाजी भगवान को, मैंने वहां जाके 5,000 दिया, मैंने वहां जाके 1,000 रुपया दिया। अहंकार कर रहे हैं, उन्हीं का वस्तु तो हम उनको दे रहे हैं, वो नहीं देते तो कहां से देते। तो सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे श्री कृष्ण को देखकर। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करता है। स्वामिन बोल रहे हैं वहां का प्रजा, स्वामिन हम आपके और इंद्र तक करते हैं जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। विश्व भावन आप ही हमारे माता सुहृद स्वामी और पिता हैं, आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं, आप ही हमारा कल्याण करें। बोलते हैं कि हम आपको पाकर सनात हो गए, एक अनाथ एक सनात। सनात माने आपको पाकर हम लोग सनात हो गए, अभी तक हम लोग अनाथ थे, आप चले गए थे, अभी आपको पाकर हम लोग सनात हो गए हैं। क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन, यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। जब सूर्य अगर नहीं उगेगा तो हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, हमारा आंख का अपना ज्योति नहीं है। सूर्य जब अंधेरा में देखिए आंख कुछ देख नहीं पाता, आंख तो रहता ही है लेकिन देख नहीं पाता है। जब प्रकाश होता है, लाइट जलता है, तो लाइट भी क्या है, सूर्य का ही अंश है। तो जब सूर्य उगता है तो हम लोग आंख से देख पाते हैं। वैसे ही बोल रहे हैं कि आपके बिना जो है हमारी दशा वैसे ही हो गई थी जैसे सूर्य के बिना आंखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती यानी पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु, भोज, दशार्ह, अर्घ, कुकुर, अंधक और वृष्णि वंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त वस्तुओं के समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कोमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों
महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंधनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, अन्यान्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल, अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं, धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जाम्बवती नंदन सांब ने यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य जैसे सोना, बैठना, भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्ययन पाठ करते हुए मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, विरध बखानने वाले, सूत, मागध और वंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं वंदीजनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। शौनक जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारिका की कुल कामनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं। भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चमर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से
देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो उठा और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। द्वारिका में 16,108 है ना टोटल, सबका अलग अलग पैलेस, ताजमहल सबका अलग अलग थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। बोलते हैं कि पत्नी जब पति परदेश गया हो, जब पतिदेव परदेश गया हो तो जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको बहुत सा नियम में रहना पड़ता है। वो क्या क्या नियम है यहाँ बता रहे हैं। वो नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने बनाया है नियम। बोलते हैं जिसका पति परदेश गया हो उस स्त्री को खेल कूद, श्रृंगार, सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, हंसी मजाक करना और पराये घर जाना, इन 5 कामों को त्याग देना चाहिए। जिसका पति परदेश गया हो, परदेश मतलब क्या, जैसे मान लीजिए यहां से भी कहीं जा रहा है, इंडिया के अंदर भी महीना, 2 महीना, 6 महीना के लिए, या परदेश जा रहा है, माने घर से बाहर है अगर कुछ दिन के लिए, तो उनको ये नियम का जरूरी है फॉलो करना। क्या क्या है? खेल कूद नहीं करना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना। श्रृंगार महिलाएं क्यों करती हैं? अपने पति को दिखाने के लिए ही श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार किया जाता है अपने पति के लिए ही श्रृंगार किया जाता है। जब पति ही नहीं है, देखने वाला ही नहीं है, तो श्रृंगार क्यों करेगी? नहीं करना चाहिए। सामाजिक उत्सवों में भाग लेना नहीं चाहिए, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए और किसी पराये घर में भी नहीं जाना चाहिए। जब जाना है पति आने के बाद पति के साथ जाना चाहिए। ये जो है ये नियम है। ये नियम जो है, एक ऋषि हुए थे याज्ञवल्क्य, उनका जो स्मृति लिखे हैं ना उसमें है ये वाला विस्तार से। क्या क्या हानि होता है वो भी उसमें बताया होगा। उस समय उनके मुख व नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। देखिए भगवान श्री कृष्ण कैसे रहते थे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई एक 16,108 रानियां है भगवान का, तो सबको समय कैसे देते होंगे भगवान? एक बार देख के आना चाहिए। उनको अंदर में कुतूहल हुआ नारद जी को कि अलग अलग जगह अलग अलग महल है, एक एक महल में एक एक पत्नी रहती है, तो भगवान इन सबके साथ कैसे रहते हैं भाई? 16,108 कम है, कैसे समय देते होंगे? उनको देखने का इच्छा हुआ नारद जी को। तो सबसे पहले आ गए रुक्मिणी जी के यहाँ पे।
जब रुक्मिणी जी के यहाँ आए तो देखे वहां भगवान वो जो झूला होता है ना लकड़ी वाला, उसमें झूल रहे हैं और रुक्मिणी जी बैठी हुई है, उनका पैर दबा रही है। बोला यहाँ भी है भगवान। सत्यभामा जी का पास तो अभी सत्यभामा जी का पास तो नहीं होगा, जाम्बवती के पास तो नहीं होंगे, यहाँ में है। वो तुरंत ना वहां से विदा लेके चल जाते हैं सत्यभामा के यहाँ। तो देख रहे वहां में भी है, यहाँ में जो वस्त्र पहने वो वस्त्र वहां नहीं है, वहां में दूसरा वस्त्र पहने, दूसरा श्रृंगार है, और वहां कुछ और कर रहे हैं। यहाँ तो झूल रहे थे झूला में, वहां कुछ और कर रहे हैं। फिर वहां देखते हैं अरे यहाँ भी है, वहां भी थे, यहाँ भी है। जाम्बवती के यहाँ चले जाते हैं, वहां जाके देख रहे हैं वहां भी भगवान है, वहां भी उनका श्रृंगार बिल्कुल अलग है, वस्त्र भी अलग तरह के पहने हुए हैं। फिर वहां से लक्ष्मणा के यहाँ चले जाते हैं, वहां भी देख रहे हैं वहां भी भगवान है, वहां भी अलग ड्रेस है, उनका श्रृंगार अलग है। मतलब जहां जहां गए वो सब जगह भगवान को देखे, और अलग अलग वेशभूषा में, मतलब श्रृंगार में अलग अलग काम करते हुए। तो आश्चर्य हो गए, बोलता ये तो भगवान ही कर सकते हैं ऐसा, और कोई नहीं कर सकता। एक साथ सोचे सबके साथ है, एक समय में एक ही भगवान श्री कृष्ण सबके साथ है, वो तो भगवान ही कर सकते हैं ना वैसा। उतना तो सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। तो बोलते हैं भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के सारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षोणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला, और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। भगवान तो आए थे पृथ्वी का भार कम करने के लिए, इतना ज्यादा पापी हो गए थे पृथ्वी में, तो आए थे पृथ्वी का भार कम करने के लिए, तो अपना काम कर दिए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे, और सहस्त्रों रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। भगवान जब जब जैसा जैसा अवतार लेते हैं वो वैसे ही वो क्रीड़ा करते हैं, मतलब वैसे ही व्यवहार करते हैं। रामावतार में राम का स्नाय थे, तो जब सीता जी खो गई तो पूछ रहे थे कि पेड़ से पूछ रहे थे कि पेड़ मेरे सीता को देखा है क्या, वो चट्टानों से पूछ रहे थे। तो हम लोग को मोह हो जाता है भगवान का चरित्र देखने से। जब हिरण्यकशिपु को मार दिए भगवान नरसिंह, तो उनका गुस्सा जो है वो शांत नहीं हो रहा था, तो एकदम पूरा एकदम जैसे शेर दहाड़ता है उसी तरह से कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी, इंद्र, यमराज सब देवता थे वहां पर, तो बोले कि सब बोले ब्रह्मा जी को हम लोगों का तो अधिपति आप ही हैं, अरे भगवान को शांत कीजिए, नहीं तो फिर अब ये प्रलय आ जाएगा। प्रलय ज्यादा दूर नहीं, अभी होने वाला है, समझ लीजिए, भगवान को शांत कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोला मेरा बस का बात नहीं है। शंकर जी बोलते हैं मेरा बस का बात नहीं है। बोला जिसके लिए आया है उसी को बोलिए शांत करेगा। आया किसके लिए? प्रहलाद के लिए। फिर सब प्रहलाद के पास जाते हैं, प्रहलाद को बोलते हैं कि भाई तुम्हारे लिए ही भगवान प्रकट हुए हैं, इसलिए तुम ही जो है स्तुति करो भगवान का, तब जाके भगवान शांत होंगे, हम लोग से नहीं हो सकते शांत। तब प्रहलाद जी जाके सोचे 5 साल का है, तो बच्चा होता है ना, वो किसी के पास भी चला जाता, डर नहीं रहता बच्चे को। ये लोग सब डर रहे थे, ब्रह्मा, शंकर जी, देवराज इंद्र और जो भी थे, अग्निदेव, वायुदेव, सब डर रहे थे, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे।
लेकिन जब इनको भेजा गया प्रहलाद को तो वो चले गए एकदम आगे और जाके भगवान का स्तुति किए तो भगवान क्या किए, उनको गोद में उठा लिए, अपना गोद में उठा लिए। और गोद में उठा के, जैसा शेर अपना बच्चा को चाटता है ना, जानवर लोग क्या करते हैं, अपना बच्चा को चाटता है, बिल्ली, कुत्ता, शेर, उसको लेके चाट रहे हैं। वैसे देखिए नरसिंह अवतार लिए, आधा नर नीचे, ऊपर आधा शेर, तो बर्ताव भी वैसे ही कर रहे हैं, व्यवहार भी वैसे ही कर रहे हैं। प्रहलाद को चाट रहे हैं, जैसा बच्चा प्यार से माँ जो है अपने बच्चे को चाटती है ना, गाय का बच्चा को उसकी माँ, कुत्ता का बच्चा को कुतिया, उसी तरह से चाट रहे थे। तो भगवान जैसा अवतार लेते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं, यही है। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था, वे कमनीय कामिनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ पैदा नहीं कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं, यह उनकी मूर्खता है। तो हम लोग बोलते हैं अरे वो कृष्ण जो है भगवान थोड़ी है, वो तो योगी थे, एक हमारे जैसा ही साधारण इंसान थे। ऐसी ही जो है हम लोग संसार के प्रति आसक्त है ना, तो हम लोग को वैसे ही लगता है, भगवान का कर्म भी अपने कर्म जैसा ही लगता है। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि वो जो है लीला हो रहा है उनका, वो जो कर रहे हैं वो लीला है, उसमें परोपकार है। हम जो कर रहे हैं वो कर्म है, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो लीला है। ये नहीं हम लोग समझ पा रहे हैं। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। आके यहाँ हर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के गुणों से वो लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती। वे मूल स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। बहुत लोग उनकी जो पत्नियां हैं 16,108, उनमें से कई लोग ऐसी थी कि वो सोचती थी कि श्री कृष्ण मेरे ही साथ है और किसी के साथ नहीं है। लेकिन भगवान तो सबके साथ थे, सब पत्नी के साथ थे, वो ऐसा समझती थी। क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी, ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषीयोपाख्याने कृष्ण द्वारका प्रवेशो नामैकादशो अध्यायः। यह अध्याय यहाँ समाप्त हो गया है। अब जो है द्वादश अध्याय है, द्वादश अध्याय है, अथ द्वादशो अध्यायः परीक्षित का जन्म। शौनक जी ने कहा अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था। जो हम लोग पढ़े थे ना पिछले कि अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र छोड़े थे उत्तरा के गर्भ के ऊपर, उससे क्या हुआ, बच्चा जो है मर गया था अंदर, परंतु भगवान ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया। भगवान जो है पुनः जीवित कर दिए बच्चा को। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई वह सब यदि आप ठीक समझे तो कहें, हम लोग बड़ी श्रद्धा से सुनना चाहते हैं। शौनक जी बोल रहे हैं कि वो जो सुखदेव जी जो परीक्षित राजा को बताए कथा, वो अगर आप हमको
बता सकते हैं तो बताइए, हम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे। तो सूत जी बोल रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रिय हो गए थे। शौनकादि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते थे। परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी, क्योंकि जिसको जो रस मिल जाता है ना, वो वही चाहता है। शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। गर्भ के अंदर जब बच्चा था और वो ब्रह्मास्त्र का तेज से जलने लगा, तब अंदर में, गर्भ के अंदर में उसको दिखाई दिया भगवान, एक ज्योतिर्मय पुरुष सामने दिखाई दिए। यहाँ बता रहे हैं कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है और देखने में तो अंगूठे भर का है, इतना ही बड़ा था। देखने में अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए है, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है, हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा है। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। परीक्षित देखिए, गर्भ में ही देख रहा है भगवान को, इतना ही बड़ा भगवान दिखे, अंगूठे के बराबर, लेकिन सब उनमें दिखाई दिया। गदा, 4 भुजा, शंख चक्र गदा पद्म सब देख रहे हैं वो। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्धान हो गए। तदनंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में, अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण गौवें, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान किया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, पूर्ववंश शिरोमणि, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पूर्ववंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी।
इसीलिए इसका नाम विष्णु रात होगा। पहले परीक्षित का नाम विष्णु रात होगा करके वो लोग ब्राह्मण लोग बोले। निस्संदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजऋषियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह कुशीनर नरेश शिबी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंतिदेव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों का करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजऋषि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन, व्यासनंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वही विष्णुरात। क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था, उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसकी परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है। वो जो गर्भ में भगवान का एक अंगूठा का रूप वो देखे थे, भगवान को जब वो बाहर निकले ना, तो सबको देखते थे कि वो जो मैंने अंदर में देखा था वो कौन है यहाँ पे। और ठीक जहाँ कृष्ण खड़े थे जाके उनका पैर पकड़े थे, रेंगते रेंगते जाके उनका पैर पकड़ लिए थे भगवान कृष्ण का। तो इसीलिए उनका नाम हुआ परीक्षित। परीक्षा लेके आया, मैंने परीक्षा करता था बहुत, देखता था सबको। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड की रकम के अतिरिक्त और धन ना होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई
उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। शौनक जी इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषीयोपाख्याने परीक्षित जन्माद्युत्कर्षो नामा 12 अध्यायः। यहाँ 2 अध्याय समाप्त हो गया है। अभी हम लोग थोड़ा सा भजन कर लेते हैं, फिर तीसरा अध्याय पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग भी गाइएगा पीछे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब 13वां अध्याय होगा। अथ त्रयोदशो अध्यायः। विषय है विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सूत जी बोल रहे हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेयी से
आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। विदुर जी तीर्थ यात्रा गए थे, तो जब यहाँ युद्ध चल रहा था तब वो गए थे, और युद्ध समाप्त होने के बाद वो तीर्थ यात्रा करके आए, तब तक सब कुछ समाप्त हो गया था। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। माने जो मैत्रेयी जी से आत्मज्ञान प्राप्त किए और जो जो जानने की इच्छा थी सब जो है विदुर जी को मिल गया, तो वो हस्तिनापुर लौट आए। विदुर जी ने मैत्रेयी ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने से पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज, युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अवगानी के लिए सामने आए, अगवानी के लिए सामने आए। यथा योग्य आलिंगन और प्राणामादि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुख पूर्वक आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर उनके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते रहे हैं? ये जो इतना दिन आप चले गए, आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। जो भक्त होते हैं भगवान के परम भक्त, वो खुद ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। वो जहां होते हैं वहीं तीर्थ होता है। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहां हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण है, अपनी नगर में सुख से तो है ना श्री कृष्ण। आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था, सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। जो यदुवंश वहां विनाश हो गया था वो नहीं बताए, बाकी सब बता दिए थे। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं भी प्रकट होने वाली थी। स्वयं ही एक ना एक दिन तो पता चली जाता पांडवों को वहां क्या हुआ। पूरा यादव कुल नष्ट हो गया, भगवान भी चले गए परम धाम। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे।
विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। ये जो विदुर जी है ना, वो साक्षात यमराज जो है ना, यमराज के ही अवतार थे। यमराज को एक ऋषि का शाप लग गया था। एक मांडव्य करके ऋषि थे, उनका शाप लग गया था। मांडव ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे यमराज, और वही विदुर बन के यहाँ दासी के गर्भ से पैदा हुए थे। तो यहाँ छोटा सा कहानी है। एक समय किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा। एक राजा ने कुछ चोरों को जहां मांडव्य ऋषि तप कर रहे थे उस आश्रम में पकड़ा। उन्होंने समझा कि ऋषि भी चोरों में शामिल होंगे। वो तो अपना तपस्या कर रहे थे वहां में, लेकिन समझा कि भाई यहाँ चोर को पकड़े हैं तो ये ऋषि भी लगता है इसमें इन्वॉल्व है, शामिल है इनके साथ चोरी में। अतः वे भी पकड़ लिए गए, ऋषि को भी पकड़ लिए और राजाज्ञा से सबके साथ उनको भी शूली पर चढ़ा दिया। राजा की आज्ञा से, वो निर्दोष था ऋषि, लेकिन उनको भी सजा दे दिया गया, शूली पर चढ़ा दिया। राजा को यह पता लगते ही कि यह महात्मा है, ऋषि को शूली से उतरवा दिया। ठीक है, लेकिन जब उनको पता चला अरे अरे ये तो निर्दोष है, ये तो महात्मा है, पहले तो चढ़ा दिए थे, लेकिन जैसे ही पता चला उनको वहां से उतरवा दिया था और हाथ जोड़कर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया। हाथ जोड़कर कि हमको क्षमा कर दीजिए, हमको नहीं पता था। मांडव्य जी ने यमराज के पास जाकर पूछा कि मुझे किस पाप के फलस्वरूप यह दंड मिला। तो यमराज ने बताया कि आपने लड़कपन में, आप जब छोटे थे, ऋषि को बताया यमराज जी कि आप जब छोटे थे लड़कपन में एक टिड्डी को कुश की नोक से छेद कर दिया था। एक टिड्डी होता है ना, टिड्डी जो हरा रंग का रहता है, उसको कुश की नोक से छेद कर दिया था, इसीलिए ऐसा हुआ। इस पर मुनि ने कहा कि मैंने अज्ञानवश ऐसा किया होगा। लड़कपन था, बचपन था, उस समय ज्ञान नहीं था, तो ऐसा मैंने किया है। इस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे बड़ा कठोर दंड दिया। वो तो मैं लड़कपन में, बचपना में मैंने किया था अज्ञान से, उसके लिए तुमने मुझे इतना बड़ा दंड देगा। फिर वो क्या किया ना, श्राप दे दिए यमराज को। इतना उन लोग तपोबल था उन लोगों के पास, ऋषि मुनियों के पास, इसलिए तुम 100 वर्षों तक शूद्र योनि में रहोगे। वो मांडव्य ऋषि जो है वो यमराज जी को श्राप दे दिए कि तुम 100 वर्षों तक शूद्र योनि में जन्म रहोगे। मांडव्य जी के इस श्राप से ही यमराज ने विदुर के रूप में अवतार लिया था यहाँ में। तो 100 वर्ष तक रहते हैं यहाँ में, जो भी यहाँ होता है सब सुनते हैं, मान अपमान सब भी बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि दुर्योधन और कौरव लोग बहुत अपमान करता है इनका, क्योंकि दासी पुत्र थे ना। चाचा तो बोलते थे लेकिन बहुत ही ज्यादा अपमान करते थे। कोई भी ये मंत्री थे, अच्छा एडवाइस करने से भी उसको ये कर देते थे, बोलते थे कि आप जो है पांडवों का पक्षपात कर रहे हैं, इस तरह से बोलते थे इनको। जबकि विदुर जो है बहुत धर्मज्ञ थे, महात्मा थे वो। महाभारत में विदुर नीति आता है, बहुत अद्भुत है उनका नीति। महाभारत में एक चैप्टर आता है विदुर नीति। जैसे चाणक्य नीति है ना, वैसे विदुर नीति करके आता महाभारत में। मेरे पास है संक्षिप्त महाभारत में, उसमें लिखा हुआ है। बहुत ही माने ज्ञाता थे, मतलब नीति का बहुत जानकार थे वो। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अधियमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। वो जब यहाँ शूद्र बन गए यमराज जी,
तो वो जो पद है उसमें अर्यमा करके एक ऋषि थे, वो संभालते थे यमराज जी का पद। राज्य प्राप्त होने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। वो विलास में लग गया। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है। माने सबका एज हो गया, काफी उम्र बहुत हो गया है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है, अपना प्राण ही चला जाता है एक दिन। तो ये सब तो धन और ये परिवार ये सब क्या है, सबसे प्यारा तो अपना प्राण ही होता है ना, वो भी एक दिन छोड़ के चला जाता है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया। आप पराये घर में पड़े हुए हैं। अभी ये घर आपके लिए पराया है क्योंकि आपका भाई का लड़का जो है वो अभी राजा है, आप अभी राजा नहीं है। बोल रहे आप पराये के घर में पड़े हुए हैं। बोलते हैं ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने का क्या गौरव है। आपने कितना तकलीफ दिलवाया इन लोगों को दुर्योधन के थ्रू से, और उन्हीं का अन्न आप खा रहे कुत्ते के जैसा। विदुर जी एकदम स्पष्ट बोलते थे, स्पष्ट वक्ता थे वो। आपके अज्ञान की हद हो गई। अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके ना चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है, इसमें फंसिए मत। इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। माने जो आसक्त नहीं रह के संसार में और अपना शरीर को त्याग देता है, वो धीर है। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम पुरुष है, उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए, उनका जो विवेक जो है खुल गया।
वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम प्रतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रुओं के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। दोनों निकल गए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और सुवर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े, ऐसा उनको शक हो रहा है। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। ये कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर ना दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा, संजय बोल रहे हैं, कुल नंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरु के साथ देव ऋषि नारद जी वहां आ पहुंचे। नारद जी आ गए तुम्बुरु जी के साथ। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। ना जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए? भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवानमय देव ऋषि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। सब ईश्वर का लीला है, लीला विलास है। जैसे बैल बड़ी रस्सी से बंधे और छोटे रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौने का संयोग और वियोग होता है। जैसे देखिएगा, कठपुतली नचाने वाला आता है ना, कठपुतली नचाने वाला आता है, वो कैसे अपने इशारा से नचाता है कठपुतली को। उसी तरह भगवान जो है वो हम लोगों को नचा रहे हैं। नचा रहे हैं मतलब क्या? हमारा जो प्रारब्ध है उसके हिसाब से हम लोगों को घुमा रहे हैं। अपने मर्जी से कुछ नहीं करते, हमारा जो प्रारब्ध है उसके हिसाब से वो नचाते हैं। वैसे ही भगवान की इच्छा से मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है।
तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी ना मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे, इस अज्ञानजन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यह पांच भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। ये तो खुद ही पराधीन है, स्वतंत्र है नहीं, तो दूसरों की रक्षा क्या करेगा ये शरीर। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार है। बड़ा जीव छोटा जीव को खा लेता है। ये तो नियम है संसार का। जो बलशाली है वो कमजोर को खा लेता है। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा हैं, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देह द्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। जो भार उतारना था पृथ्वी का वो उतार दिए। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्त्रोत कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। जहां में गंगा अवतरित हुई है और 7 धारा हो गया है, वहीं पर है वो। नारद जी बता रहे हैं। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से हटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। देखिए, तीनों गुण से अतीत हो गए धृतराष्ट्र भगवान का भजन करते करते। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। इसीलिए तुम उनके मार्ग में मत जाओ और विघ्न मत बनो। अब वो सब चीज, हर चीज पर कंट्रोल कर चुके हैं। वो तीनों गुण से अतीत हो गए हैं, माया को अपने वश में कर लिए हैं। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। गार्हपत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृत देह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। धर्मराज,
विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद योग कहकर तुम्बुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषीयोपाख्याने त्रयोदशो अध्यायः यहाँ समाप्त होता है। और आज तो समय हो गया, आज हम लोग यहीं में विश्राम देंगे इसको, और फिर अगला बुधवार को हम लोग जो है इससे आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।